नमस्कार मित्रों, मैं हूं एडवोकेट ब्रिजेश यादव। आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिज एलएलबी पर आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या 1 अगस्त 2026 से लोन डिफॉल्ट के संबंध में लोन की ईएमआईज की रिकवरी पूरी तरीके से बंद कर दी गई है? क्या ऐसा कोई नियम लागू हो गया है कि अब लोन की रिकवरी नहीं होगी, या फिर ऐसा कोई नियम आने वाला है कि 1 सितंबर 2026 से लोन की रिकवरी पूरी तरीके से बंद कर दी जाएगी? अब लोन की रिकवरी नहीं होगी। क्या ऐसा कोई नियम लागू होने वाला है या फिर लागू हो चुका है? दोस्तों, मैं इस प्रकार की बातें आपसे क्यों पूछ रहा हूँ और मैं क्यों कर रहा हूँ इस प्रकार की बातें? क्योंकि इन दिनों सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर कुछ इस प्रकार की बातें फैलाई जा रही हैं कि बड़ी खुशखबरी, लोन डिफॉल्टर की मौज, अब फला फला इस डेट से लोन की रिकवरी नहीं होगी, ईएमआई भरने का टेंशन खत्म। तो दोस्तों, इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या ऐसा कोई नियम लागू है या फिर लागू होने वाला है? इस विषय पर आज हम डिटेल्ड में, विस्तार में चर्चा करेंगे। दोस्तों, डियर फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। यदि आपने किसी बैंक या फिर एनबीएफसी से लोन लिया है, चाहे आपका वो सिक्योर्ड लोन हो या फिर अनसिक्योर्ड लोन हो, या फिर आपने कोई क्रेडिट कार्ड्स लिया है, और ऐसे में आगे चलकर किन्हीं विषम परिस्थितियों और चलते आर्थिक हालातों के कारण आप लोन की ईएमआईज को डिफॉल्ट कर रहे हैं, लोन की ईएमआईज को मिस कर रहे हैं, नहीं भर पा रहे हैं, या फिर आपका क्रेडिट कार्ड्स का जो बिल ड्यूज है आप उसमें डिफॉल्ट कर रहे हैं दोस्तों, तो डियर फ्रेंड्स, ऐसे में तुरंत इमीडिएटली आपको आपकी लोन कंपनी एनबीएफसीज को, क्रेडिट कार्ड्स की कंपनियों को आपको तुरंत इमीडिएटली एक लीगल प्रायर नोटिस, एक इंटीमेशन लेटर आपको भेजना चाहिए। दोस्तों, आपकी स्थिति परिस्थिति खराब चल रही है, मेडिकल इमरजेंसीज आई है, जॉब लॉस हो गया है, बिजनेस व्यापार में भारी भरकम नुकसान हो चुका है, इसके संबंध में आपकी लोन कंपनियों को आप इंटीमेशन दीजिए दोस्तों। और कितना समय लग सकता है? 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, आप कब तक पेमेंट कर सकते हैं, इस बात की जानकारी दीजिए आपकी लोन कंपनी, बैंक, एनबीएफसी और कार्ड्स कंपनियों को दोस्तों, डियर फ्रेंड्स। और तो और आप सभी को पता है कि जैसे ही लोन की ईएमआईज डिफॉल्ट होती हैं, चाहे एक ईएमआईज डिफॉल्ट हो, 2 ईएमआईज डिफॉल्ट हो, ऐसे में तुरंत इमीडिएटली लोन रिकवरी एजेंट्स का आतंक चालू हो जाता है। ये लोन रिकवरी एजेंट्स आपको कॉल पर डराते हैं, धमकाते हैं, भैया पैसे दे दीजिए, नहीं देंगे तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, एफआईआर करवा देंगे, जेल भिजवा देंगे। आपके रिलेटिव, फ्रेंड्स, नात, रिश्तेदार के नंबर्स पर कॉल करके इस डिफॉल्ट के संबंध में उनको जानकारी दे देंगे। घर पे होम विजिट्स करने की धमकी देते हैं। यदि ऐसा कुछ आपके साथ में हो रहा है या फिर आपको लग रहा है होने वाला है, और वैसे भी होता है, तो इसके संबंध में भी इंटीमेशन लेटर में लिख दीजिए दोस्तों। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के रिकवरी के गाइडलाइंस के नियम उसमें लिख दीजिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट्स को कोट कर दीजिए कि आरबीआई का रिकवरी का नियम यह कहता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में यह कहा था कि रिकवरी कैसे होनी चाहिए। दोस्तों, नियम कानून कभी यह नहीं कहता है कि डराओ, धमकाओ, गाली गलौज करो, मानसिक प्रेशर बनाओ, फोर्सफुल तरीके से रिकवरी करो। नियम कानून, आरबीआई का गाइडलाइंस, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स कभी यह नहीं कहती है। इनके नियम कहते हैं कि भैया नियम कानून से ही रिकवरी होनी चाहिए। तो आपके इंटीमेशन लेटर में इन सारी बातों का जिक्र जरूर करें दोस्तों। इससे आगे चलकर भविष्य में लोन रिकवरी एजेंट्स का हैरेसमेंट नहीं होगा, और आपके पास एक एविडेंस, एक सबूत, एक साक्ष्य बनेगा कि आपने अपने डिफॉल्ट के संबंध में लोन कंपनियों को एडवांस में इंटीमेट कर दिया था। ऐसे में आगे चलकर आपके खिलाफ में कोर्सिव लीगल एक्शन होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं दोस्तों। हैरेसमेंट पूरी तरीके से बंद होने के चांसेस होते हैं दोस्तों, इस बात को नोट कर लीजिए। आगे चलकर लोन कंपनियां आपको विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं करती हैं, क्योंकि आपने अपनी स्थिति परिस्थिति के बारे में लोन कंपनियों को एडवांस में इंटीमेट कर दिया है। आपके पास एविडेंस है, प्रूफ है, आपने बाय पोस्ट भेजा है इस लेटर को, आपने बाय मेल आपने इस लेटर को भेजा है, तो आपके पास एक एविडेंस, एक प्रूफ है दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, जो भी आपकी स्थिति परिस्थिति है, जेन्युइन है, उसे बताइए, जरूर बताइए दोस्तों, इस बात को नोट कर लीजिए। डियर फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि क्या ऐसा कोई नियम है क्या कि रिकवरी बंद हो जाएगी, लोन माफ हो जाएगा? तो दोस्तों, ऐसा कोई भी नियम नहीं है। डियर फ्रेंड्स,
सरकार ने, आरबीआई ने या फिर बैंक ने या फिर किसी भी विभाग ने ऐसा कोई अनाउंसमेंट, ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है कि फला फला इस डेट से रिकवरी बंद हो जाएगी, अब ईएमआई नहीं भरना होगा, ऐसा कोई नियम कानून नहीं है दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, लोन माफ नहीं होता है, लोन का सेटलमेंट होता है। यदि आपकी आर्थिक स्थिति खराब चल रही है तो आप इसके संबंध में लोन कंपनी से बात कर सकते हैं। आप लोन कंपनी को ओटीएस का प्रपोजल लेटर दे सकते हैं, वन टाइम सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर आप भेज सकते हैं। आपकी स्थिति परिस्थिति के संबंध में यदि कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप उसको लगा दीजिए, जैसे मेडिकल के पेपर्स। आपका जॉब छूट गया है, उसके संबंध में कोई प्रूफ है तो वो लगा दीजिए। बिजनेस व्यापार में भारी भरकम नुकसान हुआ है, उसके संबंध में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, नुकसान हुआ है, लॉस, नेट लॉस, तो आईटीआर की कॉपी लगा दीजिए। बैंक के 3 महीने के 6 महीने के स्टेटमेंट्स यदि लोन कंपनी मांगेगी दिखा दीजिए, भैया देखिए पैसे नहीं आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप बताकर आप लोन कंपनी से बातचीत करके आप अपने लोन को सेटल्ड करवा सकते हैं। 15% पे, 20% पे, 25% पे, 10% पे दोस्तों, 70 से 80% का वेवर आपको मिल सकता है दोस्तों। तो ये नियम है, लेकिन लोन माफ वाला नियम और इस डेट से रिकवरी बंद हो जाएगी, सबकी मौज हो गई, ऐसा कोई नियम लागू नहीं है, ना तो होने वाला है दोस्तों। इस बात को नोट कर लीजिए। डियर फ्रेंड्स, अनसिक्योर लोन डिफॉल्ट के केस में या फिर क्रेडिट कार्ड्स के डिफॉल्ट के केस में लोन की रिकवरी, कार्ड्स की ड्यूज की रिकवरी के लिए लोन कंपनी, बैंक, एनबीएफसीज आगे चलकर आपको लीगल नोटिसेस भेजती हैं, जैसे लोन रिकॉल की नोटिस, लीगल डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन की नोटिस। यदि आपने चेक दिया होगा तो सेक्शन 138 की नोटिस। आपको डराने के लिए, धमकाने के लिए, आपके ऊपर एक मानसिक दबाव, एक प्रेशर बनाने के लिए क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर देंगे बीएनएस की धारा 318, 316 के तहत आपके ऊपर एफआईआर दर्ज करवा देंगे। इस प्रकार का भी आपको लीगल नोटिस भेज दिया जाता है दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, यदि ऐसा कोई नोटिस आपको रिसीव होता है ना, तो आप अपनी लीगल सेफ्टी के लिए, भविष्य में आपके ऊपर कोई कोर्सिव लीगल एक्शन ना हो जाए एक तरफा, इसके लिए आप क्या करिए, इन नोटिसेस का रिप्लाई, जवाब इमीडिएटली, तुरंत फाइल करवा दीजिए दोस्तों। यदि इन नोटिसेस में आपके खिलाफ में कोई गलत आरोप लगाए गए हैं, कोई फॉल्स एलिगेशंस लगाए गए हैं, तो उसके जवाब में दोस्तों आपका डिफेंस रखिए कि ये आरोप आपके गलत हैं। यदि नोटिसेस में जो अमाउंट मेंशन किया गया कि आपको इतना भरना पड़ेगा, यदि वो अमाउंट डिस्प्यूटेड है, गलत है, फॉल्स है, तो उस पर डिफेंस रखिए, उसका डिटेल्ड स्टेटमेंट मांगिए, उसका बाइफिकेशन मांगिए कि भैया तुमने कौन से हिसाब से इस पे इंटरेस्ट, पेनाल्टी, चार्जेस लगाए हैं। यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट में भारी भरकम वेरिएशन है, लिया था इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, बाद में इतना कर दिया, बाद में उतना कर दिया, बढ़ा दिया, तो कौन से नियम कानून से बढ़ाया? क्या आरबीआई का से कोई नियम कानून आया था कि भाई इंटरेस्ट बढ़ेगा, इंटरेस्ट कम होगा, ऐसा कुछ था नियम क्या? तो उनको पूछिए। आपके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज करवाने की बात करते हैं कि आप चीटर हैं, फ्रॉडर हैं, विलफुल डिफॉल्टर हैं, आप जानबूझ के पैसे नहीं दे रहे हैं, आप लोन कंपनी के साथ में आपने चीटिंग किया, धोखाधड़ी किया है, विश्वासघात किया है, आपके ऊपर हम केस मुकदमा दर्ज करवा देंगे। यदि ऐसा कोई नोटिस आता है तो मजबूती से जवाब दीजिए दोस्तों। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स है, रतनलाल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2019 का मामला, जिसमें क्लियर कट कहा गया था कि भैया लोन डिफॉल्ट ये कोई अपराध नहीं है, ये कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। क्रिमिनल ऑफेंस अपराध कब माना जाएगा पता है? जब व्यक्ति की मानसिकता, उसकी सोच फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द स्टार्टिंग यह होगी कि भैया लोन ले लूंगा, भरूंगा नहीं। अगर विलफुल डिफॉल्टर वाला ऐसा कोई टैग लग गया है तो फिर आपराधिक मुकदमा दर्ज हो सकता है। लेकिन व्यक्ति ने कुछ ईएमआईज भरी हैं और आगे चलकर किन्हीं विषम परिस्थितियों और आर्थिक समस्याओं के कारण यदि वो लोन की ईएमआईज मिस कर रहा है, तो ऐसे में वह व्यक्ति विलफुल डिफॉल्टर नहीं कहलाएगा दोस्तों। तो फ्रॉम द बिगिनिंग यदि आपका बैड इंटेंशन है कि भैया लोन ले लूंगा और ये कभी ईएमआई नहीं भरूंगा, लोन लेकर उसको यूज कर लूंगा और नहीं दूंगा, तो ऐसा कोई अगर इंटेंशन रख रहा यदि ऐसा कोई इंटेंशन रख रहा है तो वह व्यक्ति गलत कर रहा है, उसका बैड इंटेंशन है, वो विलफुल डिफॉल्टर है। तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई हो सकती है दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आपको कोई भी नोटिस आती है, पहली बात तो चेक करिए कि भैया वो जेन्युइन नोटिस है क्या, सही नोटिस है क्या। तो जेन्युइन और सही नोटिस का रिप्लाई जवाब दीजिए। यदि आप मल्टीपल लोन्स के डिफॉल्टर हैं,
तो ये याद रखिए कि एक लोन के केस में, एक लोन के डिफ़ॉल्ट के केस में, एक क्रेडिट कार्ड्स के डिफ़ॉल्ट के केस में मैक्सिमम जेन्युइन और सही नोटिसेस दोस्तों 4 से 5 आ सकती है। एक तो रिमाइंडर नोटिस, लीगल डिमांड नोटिस, लोन रिकॉल की नोटिस, आर्बिट्रेशन की नोटिस, इस प्रकार से। तो इन नोटिसेस का मजबूती से रिप्लाई जवाब दीजिए, अपनी फाइल बनाइए, अपने एविडेंस, अपने दस्तावेज को बनाइए दोस्तों, क्योंकि लोन कंपनी की लीगल टीम, उनके एडवोकेट्स, बैंक्स आपको नोटिसेस भेज भेज कर, आपको इंटीमेशन दे दे के, वाया स्पीड पोस्ट, वाया मेल, वाया व्हाट्सएप भेज भेज के वो अपनी फाइल मोटी कर रही है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप भी अपना डिफेंस रखिए, आप भी अपना जवाब फाइल करिए, आप भी अपनी फाइल तैयार करिए, क्योंकि कल को यदि यह मामला कोर्ट में पहुंचा तो वहां पर लोन कंपनी ये प्रूव करेगी कि भैया हमने इनको रिमाइंडर नोटिस भेजी, लोन रिकॉल की नोटिस भेजी, लीगल डिमांड नोटिस भेजी, आर्बिट्रेशन की नोटिस भेजी, ये नोटिस भेजी, बट इनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स, कोई रिप्लाई नहीं आया। दैट मीन्स कि ये कौन है? विलफुल डिफॉल्टर। तो आपको ये टैगलाइन नहीं लेना है विलफुल डिफॉल्टर का, आपको नियम कानून से चलना है और हर एक जेन्युइन नोटिस का आपको रिप्लाई जवाब फाइल करना है। यदि फर्जी फेक नोटिस है तो मैं तो कहता हूँ भैया रिप्लाई जवाब दो ही मत, बस ये है कि नियम कानून से चलो। यदि आप नियम कानून से चलेंगे, हर एक नोटिस का मजबूती से कानूनी तरीके से जवाब देंगे ना, तो लोन कंपनी को समझ में आएगा कि भैया आप जेन्युइन पर्सन हैं, आपकी सचमुच में आर्थिक समस्या, आपकी आर्थिक स्थिति खराब चल रही है। आप अपनी तरफ से लोन कंपनी के साथ में आप कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, रिवर्ड कर रहे हैं, तो ऐसे में लोन कंपनी सोचेगी कि यार इनके खिलाफ में आगे चलकर क्या कानूनी कार्रवाई करें, क्या केस मुकदमा करें। व्यक्ति तो कोऑपरेट कर ही रहा है, अपनी दिक्कत समस्याओं को बता रहा है, अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर रहा है, इसकी आर्थिक समस्याएं सचमुच में खराब होगी, तो ऐसे में सेटलमेंट के चांसेस बढ़ते हैं दोस्तों, समझौते के चांसेस बढ़ते हैं। तो लोन कंपनी आपको सेटलमेंट का ऑफर दे सकती है दोस्तों। यदि अच्छा बढ़िया ऑफर देती है, आपकी क्षमता, आपकी कैपेसिटी में देती है, तो मैं तो आपको कहूँगा मामला आगे बढ़ाकर कोई मतलब नहीं है, सेटलमेंट के ऑफर को एक्सेप्ट करिए, सेटलमेंट करवा के, समझौता करवा के एकदम मस्त में, एकदम टेंशन फ्री जिए दोस्तों। इस बात को नोट कर लीजिए दोस्तों। यदि आपका सिक्योर लोन है, मोर्गेज लोन है, कोई चीज़ आपने कोलेटरल रखकर लोन लिया है, तो ऐसे में ये लोन थोड़े से रिस्की होते हैं। यदि आप इस प्रकार के लोन्स में डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं तो आप ये मत सोचना कि मैं नियम कानून से चलूँगा, जवाब दूंगा। ठीक है, आप जवाब दीजिए, नोटिस का वो तो देना मैंडेटरी है, लेकिन आप ये सोच में बैठे हैं कि आगे चलकर थोड़े समय के बाद मैं सेटलमेंट करवा लूँगा अच्छे बढ़िया परसेंटेज पर, तो ये चीज़ इसमें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिक्योर लोन में आपकी संपत्ति, आपकी प्रॉपर्टी के जो पेपर्स है वो लोन कंपनी के पास रखे हुए हैं। ऐसे में लोन कंपनी आपकी संपत्ति, आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर सरफेसी एक्ट 2002 की कार्रवाई करके दोस्तों सेक्शन 13(2) की नोटिस, सेक्शन 13(4) की नोटिस, सीजीएम या फिर डीएम से सेक्शन 14 का ऑर्डर लाकर आपके प्रॉपर्टी के ऊपर फिजिकल पोजीशन ले सकती है दोस्तों। फिजिकल पोजीशन लेकर आपकी संपत्ति, आपकी प्रॉपर्टी को नीलाम करके, ऑक्शन करके अपने पैसे निकाल सकती है। सेटलमेंट सिक्योर लोन वाले केसेस में बहुत कम होता है दोस्तों। यदि हुआ भी तो आपका थोड़ा बहुत रिकवरी चार्जेस, पेनाल्टी, इंटरेस्ट, जुर्माना आपका कम कर देंगे, लेकिन आपके सिविल में सेटल्ड वर्ड रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत वेवर लेने से क्या मतलब है? सेटल्ड वर्ड आ जाएगा तो आने वाले टाइम में, भविष्य में आपको लोन मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में कोशिश करिए, यदि ज़्यादा वेवर नहीं मिल रहा है तो पूरा अमाउंट देकर मामला सेटल्ड कर लीजिए। और यदि आपको लग रहा है कि सिक्योर लोन के डिफ़ॉल्ट के केस में आगे चलकर भविष्य में भरना बहुत मुश्किल है, तो डिसीजन पहले ही ले लीजिए। आप लेट करेंगे, सोचेंगे मैं थोड़ा समय ले लूँ, थोड़ा थोड़ा आपको समय तो मिलेगा, क्योंकि आप नियम कानून से चलेंगे, हर एक नोटिस का जवाब देंगे, डिफेंस रखेंगे, फाइट करेंगे, तो आपको समय मिलेगा। लेकिन क्या आप कन्फर्म हो, श्योर हो कि आने वाले टाइम में, भविष्य में आप पूरे पैसे दे दोगे, आप मामला ख़त्म कर लोगे? तो फिर आप ये करिए। यदि श्योर नहीं हो तो भैया शुरुआत में ही डिसीजन ले लीजिए कि करना क्या है। नहीं भर पाओगे तो सोचो कुछ कि कैसे एडजस्टमेंट करके इस मामले को ख़त्म किया जाए। यदि आपको लग रहा है कि प्रॉपर्टी को मुझे बेचकर पैसे लोन कंपनी को देने हैं, तो आप वो डिसाइड कर लीजिए। आप अपने हिसाब से, आपका कस्टमर, ग्राहक आप ढूंढिए, आपको अच्छा प्राइस मिलेगा तो आप बेचकर पैसे आप लोन कंपनी को देकर मामला ख़त्म कर सकते हो। यदि कल को आप नहीं भर पाते हो और कल को लोन कंपनी यदि आपके प्रॉपर्टी को ऑक्शन नीलाम करती है, तो वो कम प्राइस में नीलाम करेगी, कम प्राइस में ऑक्शन करेगी, और ऐसे में वो बेचकर आपके लोन के अमाउंट को एडजस्ट करेगी दोस्तों। यदि कुछ पैसे बचे तो रिटर्न मिलेंगे, यदि नहीं बचे ऊपर से कुछ एक्स्ट्रा और आपको देना पड़ भी सकता है। इस बात को नोट कर लीजिए। तो भैया सोच समझ के आप चलिए, ठीक है, और कोशिश करिए कि सिक्योर लोन वाले मामले में ज़्यादा लंबा मत खींचिए दोस्तों। अनसिक्योर्ड है, क्रेडिट कार्ड से आर्थिक स्थिति खराब है, नहीं भर पा रहे, तो सेटलमेंट आगे हो जाएगा, लेकिन
सिक्योर्ड वाले में तो भैया सेटलमेंट के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि प्रॉपर्टी संपत्ति को बेचकर लोन कंपनी अपने पैसे निकाल लेगी दोस्तों, इस बात को नोट कर लीजिए। तो डियर फ्रेंड्स, एक चीज़ दिमाग से निकाल देना कि लोन माफ़ नहीं होता है, लोन का सेटलमेंट होता है दोस्तों। तो यदि आपके इस मामले में आप सेटलमेंट करवाना चाहते हैं, आपको समय चाहिए, तो लोन कंपनी को आप कोऑर्डिनेट करिए, रिस्पॉन्ड करिए, रिवर्ट करिए, हर एक नोटिस का रिप्लाई जवाब दीजिए। लोन रिकवरी एजेंट्स आपको हैरास करते हैं, परेशान करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, सोसाइटी, समाज, मोहल्ले में आपकी बेइज्जती करते हैं। तो ऐसे में इस प्रकार के हैरेसमेंट को बिल्कुल भी सही मत दोस्तों, इनके खिलाफ में तुरंत इमीडिएटली एक्शन लीजिए दोस्तों। लोन कंपनी के जीआरओ, ग्रीवेंस एड्रेसल ऑफिसर के पास कंप्लेंट फाइल करिए, आरबीआई में कंप्लेंट फाइल करिए, और सबूत और एविडेंस के साथ में दोस्तों। और आपके अधिकार, आपके राइट्स आप जानकर रखिए कि कैसे लोन रिकवरी एजेंट से बात किया जाता है। आरबीआई के लोन रिकवरी के जो गाइडलाइंस, जो नियम है, वो जानकर रखिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कुछ दो तीन लैंडमार्क जजमेंट्स जानकर रखिए, ठीक है। तो यदि इस प्रकार की जानकारी आपके पास रहेगी तो आप बहुत ही आसानी से इन लोन रिकवरी एजेंट्स को आप हैंडल कर लेंगे दोस्तों। बाकी डरिए, घबराइए बिल्कुल भी मत, कभी भी कोई भी गलत डिसीजन मत लीजिए। थोड़ी बहुत समस्याएं, दिक्कत आएंगी, उसको कैसे टैकल करना है, उससे कैसे लड़ना है, इस चीज़ को थोड़ा सा सीख कर रखिए। और नॉलेजेबल वीडियोस देखिए, ठीक है, अपने आप को अंदर से ज्ञानी बनाइए, मजबूत करिए दोस्तों। लेकिन कभी भी कमज़ोर मत पड़ना, कभी भी वीक मत होना, कभी भी हार मत मानना, मैं आपको यही चीज़ कहूँगा। आर्थिक समस्याएं हर एक व्यक्ति के जीवन में आती जाती रहती हैं, लेकिन कभी गलत कदम मत उठाना दोस्तों, मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा। बाकी कोई भी दिक्कत, समस्याएं आती हैं, आप मुझे याद कर सकते हैं। लीगल हेल्प के लिए मैं आपकी पूरी मदद करूँगा दोस्तों। लेकिन कभी भी डरना, घबराना नहीं, झुकना नहीं, मजबूती से चलना। और यदि स्थिति परिस्थिति ठीक हो जाए तो जो भी पैसे आपको लोन कंपनी को देने हैं दोस्तों, दे देना, लेकिन कभी विलफुल डिफ़ॉल्टर मत बनना, ठीक है। ऐसा ना करना कि पैसे हैं लेकिन नहीं दे रहे हो। तो पैसे यदि आपके पास अरेंज हो जाते हैं तो मैं तो कहूँगा रेगुलर तरीके से क्लोज कर लीजिए। आर्थिक स्थिति खराब है तो सेटलमेंट करवा लीजिए, लेकिन आप अपना इंटेंशन बढ़िया रखें, गुड रखें, ठीक है। और पैसे देने की अपनी तरफ से कोशिश करिए दोस्तों, ये बात को आप नोट कर लीजिए। सो डियर फ्रेंड्स, मेरा ये क्लास यहीं पे समाप्त हुआ। आप लोगों ने इतना समय दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।